इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। पुरुष प्रधान समाज की बात आई है, आप बताइए आप क्या कहेंगे चुनावों को लेकर के? सर बस जी बताइए। सर मैं ज्यादा तो नहीं कुछ कहूंगी, बट ये है कि जो चीज गलत हो रही है उसके अगेंस्ट अगर हम थोड़े से एक्शंस लें और जो कमियां नजर आ रही हैं आज की लाइफ में, उनको अगर दूर किया जाए बाय टेकिंग प्रिकॉशंस तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए युवाओं से बात करेंगे, कुछ छात्र मौजूद हैं, युवाओं से बात करेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम? संयम भारद्वाज। संयम जी, क्या कहेंगे, अपनी कितनी भूमिका समाज के निर्माण में, चुनावों में कितनी भूमिका आप मानते हैं? सर यूथ के लिए तो सारे ही बोलते हैं कि सारी भूमिका यूथ ही निभाएगा आज के टाइम में। क्यों आने वाले टाइम में अगर यूथ अगर अपना वोट सही लोगों को देगा तभी तो सर जो इंडिया आगे डेवलप हो पाएगा। वोटिंग की कभी आपने? सर मैं फर्स्ट टाइम वोट करूंगा इस बार। मैं सोचकर वोटिंग करेंगे? सर जो पर्सन मुझे अच्छी तरह कन्विंस कर पाएगा, जो मुझे कन्विंसिंग लगेगा, उसकी बातों में लगेगा कि हाँ ये बंदा कुछ कर सकता है। लेकिन अभी चुनाव में 10 दिन है, अभी तक आप कन्विंस नहीं हो पाए हो? सर मैं मोदी से कन्विंस हूँ काफी ज्यादा, तो मैं मोदी के लिए वोट करना चाहूंगा। आप बताइए, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, क्या उसके अलावा कोई और, किसको चुनेंगे? वो क्योंकि उन्होंने गुजरात में आपने देखा इतना डेवलपमेंट करवाया है, हमें लगता है कि यहाँ पे पूरे देश में अगर एज अ प्रधानमंत्री वो आए तो हमारे देश का बहुत डेवलपमेंट कराएंगे। उन्होंने करवाया है गुजरात में, क्योंकि मेरे जो दादा दादी हैं गुजरात में रहते हैं और मैंने गुजरात देखा हुआ है, बहुत डेवलप्ड है मैम। और यहाँ तक कि दिल्ली भी उससे नीचे है, और इसलिए मैं नरेंद्र मोदी को चाहता हूँ कि वो जीते इस बार चुनाव में। चलिए आपसे बात करेंगे, आप बताइए। पीयूष सर, मेरा नाम खुशवंत शर्मा जी। हाँ जी सर मैं भी पहली बार वोट कर रहा हूँ इन इलेक्शंस में, और मैं सपोर्ट करूंगा सर कांग्रेस को। क्या सोच करके? क्यों सर क्योंकि जो देश चला है 10 साल ये कांग्रेस ही चला सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि सर चला सकती है बीजेपी ज्यादा। Hello guys, I am Dipanshu and first time voter. Please vote for Modi and rock the vote. क्योंकि मोदी is like loyal and केजरीवाल तो बच्चा है और कांग्रेस की वजह से कुछ रहा नहीं इस टाइम, तो प्लीज वोट फॉर मोदी एंड मोदी कुछ कर सकता है देश का। जी आप बताइए। हाँ जी, बता तो दिया मैंने कि मोदी को डालूंगा वोट। मतलब मोदी आना चाहिए एज अ प्रधानमंत्री, और मतलब वो सोचता है देश के बारे में, और जो भी मतलब कोई भी अगर एक्शन लेता है तो अच्छी तरह लेता है देश के बारे में। चलिए, कुछ छात्राओं की ओर से आवाज आई थी, उनका कहना था कि छात्राएं महफूज नहीं है, पुरुष प्रधान समाज है। आपका नाम? सदफ। बताइए क्या कहेंगे, जिस तरह से जो आवाज आई थी, जो बात आई थी कि लड़कियां महफूज नहीं है, जिम्मेदारी किसकी है? लड़कियां महफूज कैसे रह सकती? समाज की जिम्मेदारी है, आप लोगों की खुद की जिम्मेदारी है? नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है, और कुछ हद तक मतलब लड़कों को भी समझना चाहिए हर लड़की की रिस्पेक्ट होती है, उसको हर्ट करना अच्छी बात नहीं होती। उनके खुद के घर में भी उनकी सिस्टर्स होती हैं, उनकी मदर्स होती हैं, उनको कोई कुछ कहे तो उनको गुस्सा आता है, बट सेम टाइम पे वो किसी और को इतना कुछ उल्टा सीधा कह जाते हैं, वो उनको फील नहीं होता। तो मतलब लड़कियों की जिम्मेदारी भी है, साइड बाय साइड लड़कों को भी इस बात की समझ होनी चाहिए कि उन्हें लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। चलिए, लड़कियों का भी दायित्व है। कुछ और छात्राएं मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी चर्चा करेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम? माधवी। माधवी, वोटिंग की है कभी आपने? वोट डाले? इस बार फर्स्ट टाइम करनी है लोकसभा इलेक्शंस के लिए। क्या सोच करके? यही कि जिस भी मेंबर को हम इलेक्ट करें वो हमारी नीड्स को समझे, वो हमारे लिए करे, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या चाहे वो गर्ल्स की सिक्योरिटी हो, वो सब चीजों को इक्वली ठीक करने की कोशिश करे। चलिए, समस्याओं की अगर बात की जाए, लड़कियों को, महिलाओं को खासतौर पर कितनी समस्याओं से समाज में रूबरू होना पड़ता, कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती है? मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज रही नहीं गई है, हर जगह, चाहे एजुकेशन सिस्टम है, हर जगह पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, हर जगह पार्शियलिटी है, और वैसे भी कोई भी लड़की घर से निकलने के बाद सेफ मुझे नहीं लगता महसूस करती है। ये गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और साथ में सारे समाज को भी देखना चाहिए कि वो सिक्योर फील करे। महिलाओं की, लड़कियों की कितनी जिम्मेदारी है? महिलाओं की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी समाज की है, बट मेरे ख्याल से समाज को ज्यादा देखना चाहिए कि वो सेफ फील करें। जी आप बताइए, मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, क्या कहेंगे? गर्ल्स की
मीन्स ये कहूंगी कि समाज को थोड़ा देखना चाहिए। गर्ल्स की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कितना अपने आप को सेफ रख सकती है तो उतना रखे। और वैसे एक लड़की भी क्या कर सकती है, यही कि हाँ भाई उसको सेफ रहना चाहिए खुद भी, और समाज को भी देखना चाहिए कि कितना सेफ रखना चाहिए गर्ल्स को और कितना नहीं। और जैसे सेम थिंग उन्होंने कहा था वैसे ही। चलिए, युवा कितनी भूमिका निभा सकते हैं, दोबारा जानेंगे आपसे, युवा कितनी भूमिका निभा सकते हैं समाज निर्माण में? सारी जिम्मेवारी हमारी ही है। जैसे कि आगे जाकर हमें ही इस देश को संभालना है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अच्छे से अच्छा डेवलप करें, चीजों को अच्छी तरह से समझें, सबको रिस्पेक्ट दें, अच्छी तरह से मैनेजमेंट करें। आखिर ये चीजें हमारी हैं, हमें इन्हें यूज करने के बारे में सोचना है कि हम इसको अच्छा यूज करें या बुरा। आप बताइए, किस तरह से भूमिका निभा सकती है समाज निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में? सर, पहले तो हमें अगर कोई हम वोट कर रहे हैं, हमें ये देख लेना चाहिए कि हम किसको वोट कर रहे हैं। ये नहीं कि अब हम कुछ देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कि हाँ ये हमारे लिए कर रहा है तो हम उसको ही वोट दें। हमें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, उसके बाद ही हमें वोट देना चाहिए। अगर हमारी सरकार अच्छी होगी तभी कुछ हो सकता है, वरना हमारी भी ये भूमिका है कि हम अच्छा पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है गर्ल्स का, ये होना चाहिए, और ये जो कोटा सिस्टम वगैरह है ये रिमूव होना चाहिए, तभी कुछ देश तरक्की कर सकता है। चलिए, पड़ोसी मुल्कों की जो तस्वीर है उसकी मानिंद शायद भारत की तस्वीर नहीं हो पाई है। युवाओं से और चर्चा करेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम? सुमित मल्होत्रा। सुमित, क्या भारत की जो तस्वीर होनी चाहिए थी वो तस्वीर बन पाई है, क्या मानते हो? बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे नेता पुराने करके गए हैं ना, उसके व्यूज के अकॉर्डिंग हमारी जनता कुछ नहीं कर पाई है, हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हमारी सरकार ऐसी है, जनता खुद बिकना चाहती है कि खुद दो पैसे के खातिर संप्रदाय के नाम पे वोट दे देती है। ये सब गलत है, और एक बोतल के खातिर वोट दे देती है। ये सब नहीं होना चाहिए। कैसे वोटिंग की जानी चाहिए? आप किसको वोट करेंगे? मैं अभी आजकल के अकॉर्डिंग मैं किसी सरकार को वो सपोर्ट नहीं करना चाहता। कुछ ऐसा है ही नहीं किसी के अंदर को दिख सके। अब मोदी जी आए हैं, पहले क्या क्या कांड करके आए हैं वो सबको ही पता है। केजरीवाल जी अभी अम्बाला में आए थे, 6 बजे का टाइम था, 11 बजे आ रहे हैं। उनको खुद को अपने पंक्चुअलिटी का नहीं पता, तो बाकी क्या करेंगे? लड़कियां इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हर फील्ड में हैं लड़कियां, छात्राएं हर फील्ड में आगे गई हैं, आकाश में भी गई हैं। कल्पना चावला की अगर बात की जाए, क्या कहेंगे आप, क्या करना चाहती हैं? राजनेता बनना चाहेंगी? ऑफ कोर्स नहीं। क्या मंशा आपकी, क्या मकसद है? मैं राजनेता में तो जाने नहीं, पॉलिटिकल में बिल्कुल नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? जो देश के नेता है वही हमारे देश का भविष्य तय करते हैं, सरकारें भविष्य तय करती है, चाहे युवाओं की बात की जाए, समाज की बात की जाए। क्यों नहीं बनना चाहती, क्या वजह है? आप बताइए, आप हम बिल्कुल बनना चाहेंगे, क्योंकि आजकल जहाँ भी हम देख रहे हैं जितने भी नेता पहले ढेर सारे प्रोमिस कर देते हैं पर उसके बाद एक भी पूरा नहीं करते। तो हम चाहते हैं अगर हमें मौका मिलेगा वहाँ पर जाने का तो हो सकता है हम ऐसी कोशिश कर सकते हैं जिससे कुछ ना कुछ तो साकार होंगे बच्चों के सपने। अब कितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, अपने इतनी मेहनत करके एग्जाम देते हैं पर उनका आगे भविष्य ही कहाँ है। जर्नल्स को कोई भी सीट नहीं मिलती, बहुत ही मुश्किल से, चाहे वो घिस जाएंगे पर उनको नौकरियां कभी भी नहीं मिलती। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके उनको जल्दी से जल्दी नौकरी मिल सके और उनके सपने साकार हो सके। जी ऑफ कोर्स मैं पॉलिटिशियन बनना चाहती हूँ और गर्ल्स जो इंडिया की गर्ल्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि जब गर्ल्स खुद पॉलिटिक्स में घुसेंगी और कंट्री को सुधारेंगी तभी कुछ हो सकता है कंट्री का। क्योंकि गर्ल्स ही जो है वो एक लड़की की प्रॉब्लम्स, उनकी क्या वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे इस कंट्री में फेस कर रही है वो जानती है। तो विडंबना नहीं मानते कि किसी भी राजनीतिक दल ने बहुत कम 4% पूरे देश में 4% महिलाओं को टिकट दिया गया है, वजह क्या मानते हो इसके पीछे? बिल्कुल सही है, हमारा देश जो है वो आज भी पुरुष प्रधान देश है। हालांकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि औरत और पुरुष के जो अधिकार है वो समान है, पर ऐसा सच में नहीं है। आज भी कई जगह औरतों को बहुत बुरी हालत में देखा गया और ऐसा हो भी रहा है, देख भी सकते हैं। हमारे राजनेता कितने को औरतें हैं, मायावती और हमारी शैलजा, सोनिया गांधी, कुछ गिनी चुनी औरतें हैं, अधिकतर हमारे पुरुष ही हैं। तो ये सही बात है कि वो खुद चाहते कि हम आगे करें। जी बताइए। क्योंकि उनको आज तक उठने का मौका नहीं दिया। जब मेनली शुरू होता है जब फैमिली से, कई बार फैमिलीज ही सपोर्ट नहीं करती तो वो लड़कियां आगे बढ़ ही नहीं पाती, जिसके कारण मेल डोमिनेंस अभी तक चल रही है हमारी। आपको कितनी सपोर्ट मिली फैमिली की? मुझे फुल सपोर्ट मिली है, मुझे आज तक किसी चीज के लिए रोका नहीं गया। अगर मुझे कुछ भी करना है उन्होंने कभी नहीं रोका। तो मैं जो चाहती हूँ मैं वो करती हूँ अपनी लाइफ में। क्या बनना चाहती है? मैं हमेशा से लॉ करना चाहती थी और आगे आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ लॉ बेसिस पे। बिल्कुल लॉ करना चाहती है ये। कुछ और युवा मेरे साथ अभी जुड़े हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? सतबीर सिंह।
सतवीर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को वोट दें हर इंसान। क्यों? कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। यहाँ अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी? जी नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहता हूँ। आप बताइए। सर राहुल बंसल, मैं कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहूंगा। क्यों? सर कांग्रेस 10 साल से सब कुछ करती आ रही है। नरेंद्र मोदी अब गुजरात में कांड हुए थे इतने, सर उनके पीछे, सर इसलिए मैं कांग्रेस को वोट देना चाहूंगा। आप बताइए। सर इसलिए वोट देना चाहेंगे, कोई भी सरकार है जो गठबंधन सरकार है 10 साल कांग्रेस ही चला पाई है, उसे मैं नहीं कह पाता भी बीजेपी या केजरीवाल कोई सरकार चला पाएंगे। जैसे ही दिल्ली में हुआ, केजरीवाल बीच में चले गए हैं, वहां से गठबंधन सरकार कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है सोनिया गांधी के बिना जो गठबंधन सरकार 10 साल तक लगातार चलाते रहे हैं और उन्होंने देश में बहुत तरक्की का काम किया है। चलिए, सामाजिक सुरक्षा की कहीं ना कहीं महिलाओं की बात आई थी। सामाजिक सुरक्षा शायद उनको नहीं मिल पाई थी। जितनी भी छात्राओं से बात की गई वो अपने आप को महफूज नहीं मानती हैं। कन्या भ्रूण हत्या आज के समाज की सबसे विकृत समस्या है, सबसे विकट समस्या है। उसके निदान के लिए क्या करना चाहिए, क्या बताइए? ये सब बंद होना चाहिए। मतलब कि लड़कियां आजकल इतनी आगे बढ़ रही है तो ये सब टोटली बंद होना चाहिए। पर आजकल कहीं ना कहीं ये सब चल ही रहा है तो होना नहीं चाहिए। ये सब सोच बदलेंगे तभी ये सब होएगा। पर आज मतलब कि आज भी कई पेरेंट्स मानते हैं कि लड़कियों को कम सपोर्ट करे, हमारे घर लड़का होना चाहिए। पर कई बार हम देखते भी हैं कि जिनके घर लड़की भी हो तो आगे वो मतलब कि लड़कों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। पर ये सब बंद करना चाहिए। और सर ये जो कोटा वर्ग पे बात उठी है तो जनरल मैं एससी से बिलोंग करती हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये बात सुनने में आई है कि कोटे जो जिनका कोटा है तो उन्हें सीटें दी जाती है। ये वो मतलब कि ये सब इसलिए प्रोवाइड किया गया कि जो हमारे एससी से बिलोंग करते हैं कई फैमिलीज, हर के पास तो सारी फैसिलिटीज नहीं होती। जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है उनके लिए ये सब बनाया गया कि हाँ चलो कुछ ऐसे लोग होते हैं आप मानती है सही लाभ पात्रों को लाभ मिल पाता, चाहे आरक्षण की बात की जाए, दूसरी तमाम जो सुविधाएं हैं उनकी अगर बात की जाए, क्या उनको पात्रों को लाभ मिल पाता है? मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए। मेरी